बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देख लिया ना आपने, बांग्लादेश की शेख हसीना जो है उसे भागना पड़ गया बांग्लादेश छोड़कर। तो इससे ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि ये जो हिटलरिज्म है, ठीक है, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की, वह कहीं भी नहीं चल सकती आज की तारीख में। कम से कम आज के सोशल मीडिया के युग में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती, जहां हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक व्यक्ति पूरे संसार से जुड़ा हुआ है और उसकी आवाज़ को जो है सोशल मीडिया का पावर मिला हुआ है। तो इसलिए ये अराजकता, एक तानाशाही रवैया जो है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं चल सकती, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की नहीं चल सकती। तो यह तो जो बांग्लादेश में अभी जो हुआ है उससे आपको ये प्रूफ वापस से मिल गई होगी। इन बातों का जो है सपोर्टिव एविडेंस मिल गया होगा। अब दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के ये जो शेख हसीना की जो सरकार गिर गई और उसको देश छोड़ के भागना पड़ गया, यह पूरी तरीके से भारत की कूटनीति जो है उसकी विफलता का बहुत बड़ा प्रूफ है, भारत की विफलता दर्शाता है दोस्तों। भारत की कूटनीति बिल्कुल फ्लॉप है। मैंने यह बात कई बार पहले भी कहा है अपने कई सारे वीडियोस में, वह आप जाके देख सकते हैं। भारत की पूरी कूटनीति आज की डेट में फ्लॉप है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों। जिस तरीके से भारत का जो रुपया जिस तरह से गिर रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, वह भारत की गिरी हुई जो कूटनीति है। कूटनीति क्या दोस्तों, ये कहिए कोई नीति ही नहीं है आज भारत की सरकार के पास। इसके वजह से ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अब सीधी सी बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। भारत की कूटनीति जो मैं कह रहा हूँ पूरी तरह विफल है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर जो शेख हसीना है, इसको अगर भारत एक बड़े भाई की तरह बांग्लादेश को गाइड करता और यह समझाता कि शेख हसीना जिस तरीके से हिटलरशाही, जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना के रखी हुई है बांग्लादेश में, अगर भारत की सरकार ये समझाती कि ये मत कीजिए, आप इस तरह से भय को हटाकर और लोगों में एकदम अपनी दहशत आपने जो फैलाई है, और जिस तरीके से ओपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर जो है बांग्लादेश में आपने जो है जेल में डाले हुए हैं उल्टे सीधे मुकदमे लगाकर, जिस तरीके का तानाशाही रवैया आपने आम जनता पर अपनाया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर भारत बड़े भाई की तरह बांग्लादेश को और शेख हसीना सरकार को समझाता तो आज ये नौबत नहीं आती दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से विफलता है भारत सरकार की कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो। सिर्फ बांग्लादेश की बात ही नहीं है दोस्तों। मैंने कई बार कहा है कि 2014 के पहले चीन को कभी हिम्मत भी नहीं होती थी कि भारत की तरफ में आंख उठाकर भी देख सके। उसके कई सौ किलोमीटर बॉर्डर को अपने अंतर्गत झांप ले चीन, ये तो कभी चीन सोच भी नहीं सकता था दोस्तों। लेकिन आज की तारीख में आपको पता है कि हमारा ठीक जो पड़ोसी देश है चीन, वह किस तरीके से कई सौ किलोमीटर इलाका भारत का अपने अंदर में झेप चुका है, भारत के इलाके को कब्जा चुका है दोस्तों। चीन ही नहीं दोस्तों, आप इस तरफ देख लीजिए पाकिस्तान के आपको पता ही है कि आए दिन बम ब्लास्ट करते रहता है, आए दिन उरी कांड होता है, आए दिन किसी न किसी तरीके का जो टेररिज्म जो है वो होते रहता है पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर में। और आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो मोदी सरकार को समर्थन करते हैं, वह कहते हुए दिखाई देंगे आपको कि 2014 के बाद में भारत के अंदर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं हुई। दोस्तों, मैं एक खुल के कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर में ये जो गोदी मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसके माध्यम से भारत की सरकार जो है उसने खबरें दबा के रखी हुई है। नहीं तो जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ा है जम्मू कश्मीर में, वह 10 साल पहले जो है बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। और अगर था भी तो वह खुलेआम जनता के सामने में आता था। और किस तरीके से हमारी जो
फोर्सेज हैं काम करती थी, वह सब कुछ आपकी खबरों में आता था। लेकिन आज की तारीख में मैं खुलेआम कहता हूं कि इन सारी खबरों को दबा के रखा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। तो इसलिए जो है, जो मोदी सरकार को समर्थन करते हैं लोग, वह ये कहते हुए दिखाई देंगे कि देखिए भारत के अंदर में टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं हुई। लेकिन फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि भारत के अंदर में टेररिज्म एक्टिविटीज और जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि 200 से 250% ज्यादा रेट से टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ी है। आपने अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि कई 100 उग्रवादी जो है घुस गए हैं भारत के अंदर में पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो ये आपका, मैंने चीन का आपको एग्जाम्पल बताया, बिल्कुल ठीक है। आपके जो पाकिस्तान से जो बढ़ रहा है टेररिज्म, उसका मैंने एग्जाम्पल बताया। अब आपका और एक पड़ोसी देश आ जाइए, भूटान या म्यांमार। आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे चीन की सरकार ने वहाँ की आर्मी के साथ में और डिफेंस फोर्सेस के साथ में मिलकर वहाँ का तख्ता पलट कर दिया। और भारत की कूटनीति के जो डिपार्टमेंट है, भारत के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, एस जयशंकर जी को ये पता भी नहीं लगा, भारत के जो एनएसए बन के घूमते फिरते हैं अजीत डोभाल जी, उन्हें पता भी नहीं लगा कि वहाँ पे कब मिलिट्री शासन कायम हो गया भूटान के अंदर में। तो इस तरह की तो घटिया तरह की जो कूटनीति है, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वह चला रही है मोदी सरकार दोस्तों। इससे नीचे गिरा हुआ कभी भी मैंने दायरा नहीं देखा हुआ किसी भी सरकार का कूटनीति चलाने का, जो आज मोदी सरकार चला रही है। भूटान के अंदर में जो आपका बिल्कुल पड़ोस में आपका राज्य है, आपका देश है, एक मित्र देश था, वह पूरा का पूरा आज चीन के कंट्रोल में है दोस्तों। और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, वह आज विफल हो चुकी है। वहाँ के जो लीडरान जो है वो जेल के अंदर में। भारत जो है इतना बड़ा देश, राष्ट्र अपने आप को कहता है साउथ ईस्ट एशिया में, वह क्या कर रहा था, इसकी कूटनीति क्या कर रही थी भूटान में जब तख्ता पलट हुआ दोस्तों। अब भूटान की बात कर ली हमने, अब आइए नेपाल की बात करिए। नेपाल जो है पूरी तरीके से जाके चीन के गोद में आज के तारीख में बैठा हुआ है दोस्तों। आपके मीडिया के अंदर में अगर कोई बात ना आए, इससे सच्चाई बदल नहीं जाती है। आप पूरे विश्व के अखबार उठा के देख लीजिए और नेपाल की हेडलाइंस और नेपाल की खबरें पढ़ के देख लीजिए। वहाँ पे जो लेफ्टिस्ट सरकार जो है पूरी तरीके से चीन के अंतर्गत काम करती है। चीन का जो है, आप ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा एक राज्य जो है वह नेपाल के रूप में दिखाई देता है। वहाँ की हर एक पॉलिसी, कंप्लीट जितनी भी पॉलिसीज हैं आज चीन की, वह सब कुछ नेपाल की वह चीन के अंतर्गत चीन के हिसाब से चलती है दोस्तों। तो ये नेपाल का हाल है जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ये आपके जो भारतवर्ष में जो मोदी सरकार जो है, इसकी कूटनीति फैल है कि नहीं है दोस्तों। अब आप आ जाइए बांग्लादेश की तो हमने बात कर ही ली। तो वहाँ पे पूरी तरीके से विफल जो हुई है हमारी सरकार, और इस तरीके से दिखाई देती है जैसे किसी छोटे एक बच्चे के हाथ से आइसक्रीम ले ली गई हो और उस नादान बच्चे को पता भी न लगे कि किस तरीके से उससे किसने छीन ली है उसकी आइसक्रीम। वह हाल इस तरीके से आज एस जयशंकर जी दिखाई दिए मुझे जब मैंने उनको चित्रों में देखा था। इसी तरह आप देख लीजिए, नीचे आइए तो श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका में किस तरीके से पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया। इसी तरह जैसे बांग्लादेश में आज हुआ है, इसी तरीके से श्रीलंका में भी थोड़ा दिन पहले हुआ था। वहाँ पे पूरी तरीके से चीन का दबदबा था, चीन ने लोन दिया, चीन ने जो वहाँ के पोर्ट को अपने अंतर्गत फंसा लिया, पूरी सरकार गिरा दी, वहाँ की सब कुछ तहस नहस कर डाला। वहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको बर्बाद कर डाला चीन ने। लेकिन भारत क्या कर रहा था? भारत की कौन सी कूटनीति थी? भारत ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई? भारत ने ऐसा क्या किया कि श्रीलंका को जो है अपने कंट्रोल में रख सकता था भारत? वह क्या रख सका? इसलिए मैं कहता हूँ कि श्रीलंका का भी एग्जाम्पल आपको कह के समझा रहा हूँ कि श्रीलंका भी जो है
वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और भारत की कोई कूटनीति वहाँ पे नहीं दिखाई दी। तो ये बिल्कुल आपके चिपके हुए पड़ोसी सारे देशों की मैंने बात की है दोस्तों आपसे। इसी तरह बात कर लीजिए जरा सा, अफगानिस्तान जो है उसका भी बॉर्डर लगता है आपके भारत से। वहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, वहाँ पे तालिबान जो है काबिज हो गया, अमेरिका वहाँ से चला गया। भारत जो है अगर अपनी कूटनीति साउथ ईस्ट एशिया में रखना चाहता था तो भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका को आश्वासन देना चाहिए था कि वह जो है अफगानिस्तान में एक इस तरीके से अपना पावर शिफ्ट करे कि वहाँ पे कम से कम जो है अमेरिका का कुछ न कुछ हस्तक्षेप रहे। अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ से खाली मैदान छोड़ दिया अफगानिस्तान को, उसमें जरा भी किसी भी तरीके की भारत की कोई भी कूटनीति दिखाई नहीं देती है जिससे ये दिखाई देता हो कि भारत ने कोई तरह की पहल की होती अमेरिका के सामने जाकर और ये समझाया होता। जब अफगानिस्तान के पूरे तरीके से अफगानिस्तान जो है अमेरिकन फोर्सेस के अंतर्गत था, नेटो फोर्सेस के कंट्रोल में था, तब भारत को जो है उसी समय कैसे पावर शिफ्टिंग होगी, कैसे पावर डिस्प्लेसमेंट होगा, इन सब की चीज़ों के बारे में अमेरिका की सरकार को समझाना चाहिए था। क्या समझाया भारत की सरकार ने? वहाँ पे आराम से जितने टाइम तक अमेरिका था, जब अमेरिका को समझ में आया कि उसे जो है अफगानिस्तान से वापस लौट जाना चाहिए, वो लौट गया। भारत जो है अपने आप को यहाँ पे लीडर कहता है, लेकिन उसकी क्या लीडरशिप दिखाई दी थी जब अफगानिस्तान में जो है तख्ता पलट हुआ और डेमोक्रेटिक सरकार हटी और तालिबान की रेजिम आ गई दोस्तों। और तो और दोस्तों, आप नाम ले लीजिए मालदीव्स का। वो थोड़ी ही दूर में जो ये देश है अपने दूरी पर है अपने भारत के, वहाँ पे तो ऐसा है कि भारत विरोधी जो भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है वही जीतती है। इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट है मालदीव्स में। तो ये कूटनीति है भारत की कि मालदीव जैसे एक इतने छोटे से टापू जैसे देश के ऊपर में भी भारत की कूटनीति नहीं चलती है दोस्तों। तो मैंने आपके चारों तरफ भारत जो है उसके चारों तरफ जितने भी देश है पड़ोसी राष्ट्र, उन सब की एक एक करके आपको गिनती करके और हर एक के सामने में भारत की क्या विफल कूटनीति रही है वो सब कुछ आपको एक एक अंगली के हाथों में आपको गिनवा दिया है दोस्तों। अब आप खुद ही फैसला करिए इस मोदी सरकार की कितना निकम्मापन रहा है कूटनीति के रूप में अगर बात की जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपको मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो कृपया अपना भी कुछ इनपुट दीजिए, कुछ कमेंट्स करिए दोस्तों। आप जुड़ते हैं, आपका इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।